गुरुजी के मंदिर में आपका स्वागत है। गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्रेम करते हैं, इसीलिए गुरुजी ने अपनी संगत के कल्याण के लिए इस बड़े मंदिर का निर्माण करवाया है। गुरुजी के शब्दों में, मैंने इस शिवलिंग में इतनी शक्ति समाहित कर दी है जितनी 12 ज्योतिर्लिंगों में भी नहीं है। जो इस मंदिर के साए से भी गुजर जाएगा उसका कल्याण होना निश्चित है। हमारे प्यारे गुरुजी का वर्णन शब्दों से परे है। गुरुजी को अपनी संगत के कष्ट अपने शरीर पर लेने में तनिक भी संकोच नहीं होता था। वो तो शिव के स्वरूप है जो अपनी संगत के कष्ट रूपी विष को धारण करने के लिए ही तो इस धरती पर आए थे। सच पूछिए तो गुरुजी कहीं नहीं गए हैं। वह आज भी अपने आसन पर विराजमान होकर अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। संगत जब भी श्रद्धा, प्यार और विश्वास के साथ गुरुजी के शरण में जाती है तो गुरुजी अपनी संगत के कर्मों को ध्यान में रखते हुए उनका कल्याण करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। गुरुजी कहते सी, मेरे नाल सिद्धि तार जोड़ के रखो। गुरुजी की कृपा अपने आप में विशाल सागर है। वो आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं, किंतु कब देना है यह समय वो खुद तय करते हैं। गुरुजी को साफ सफाई और डिसिप्लिन बहुत पसंद है। संगत जी से अनुरोध है कि वो जब भी नई संगत को अपने साथ लेकर बड़े मंदिर जाएं, तो वहां जाने से पहले बड़े मंदिर से संबंधित दिशा निर्देशों से अवगत करा दें। जैसे गाड़ी पार्क करते समय सेवादार जिस प्रकार से और जहां पर भी आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए कहें तो उनकी बात को अवश्य माने। उद्देश्य वही है कि आने जाने में संगत को कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, गाड़ी में अपना कोई भी कीमती सामान नहीं छोड़ना है। गाड़ी खड़ी करने के बाद शू स्टैंड पर ही अपने जूते उतारने हैं। फिर हाथ धोएं और हाथ धोने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें और साथ ही ऑफ करें अपने अहम को, अपने ईगो को। क्योंकि गुरुजी कहते सी, जदों तुसी अपनी जुत्ती बाहर लांदे हो तां उहदे नाल अपनी इंटेलिजेंसी भी बाहर छड़ के आओ। ओदा इत्थे कोई कम नहीं है। मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर आने पर गणेश जी अत्यंत प्रेम एवं उत्सुकता से गुरुजी की संगत का वेलकम करते हैं। गुरुजी के समाधि स्थल पर प्रवेश करने से पहले यदि आपके पास कोई बैग है तो उसको समाधि स्थल के अंदर न ले जाएं। समाधि स्थल पर ना तो अखंड ज्योत को छूना है और ना ही समाधि को। समाधि स्थल पर सेवादार जी की बातों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। समाधि स्थल पर गुरुजी को प्रणाम करके आपके हृदय में स्वयं ही आभास हो जाता है कि आप गुरुजी की आज्ञा अनुसार ही वहां आए हैं और आपके जाने बिना ही आपकी परमात्मा की खोज पूरी हो जाती है। आपने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है, ऐसा एहसास आपको हो जाता है। एक अनोखा बंधन आपके और आराध्य के बीच स्थापित हो जाता है। समाधि स्थल से अब सीधा मंदिर के मुख्य हॉल की तरफ प्रस्थान कीजिए। गुरुजी की गद्दी को प्रणाम करने के बाद आपको सेवादार जी जहां बैठने के लिए कहें वहां शांति पूर्वक और अनुशासन में रहकर बैठ जाएं। मंदिर के मुख्य हॉल में एवं प्रांगण में आपको 2 अमृत प्रसाद दिए जाते हैं। पहला चाय प्रसाद और दूसरा गुरुवाणी। ये चाय प्रसाद आपके लिए ब्लेसिंग्स है। जब तक सेवादार आपसे ना कहें तब तक किसी दूसरे को पास ऑन ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाय प्रसाद की आखिरी बूंद तक प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ ग्रहण करनी चाहिए। गुरुजी किसी प्रकार का प्रवचन नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने सामने बिठाकर प्रैक्टिकली अपनी संगत का कल्याण करते थे। संगत को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर गुरुवाणी से मिल जाते हैं। शांत मन से गुरुवाणी सुननी चाहिए। जब मुख्य हॉल से लंगर हॉल तक जाने के लिए सेवादार संगत को उठाते हैं तो जिस संगत को उठने का निर्देश दिया जाए बस वही उठे और डिसिप्लिन का ध्यान रखें। लंगर हॉल में जाते समय इस बात का ध्यान रहे कि चटाई पर पैर न रखा जाए, क्योंकि इसी चटाई पर लंगर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। संगत के 4 लोगों को एक साथ गुरुजी लंगर ग्रहण करवाते हैं। आप किसके साथ लंगर करेंगे यह गुरुजी डिसाइड करते हैं।
इसीलिए लंगर करते समय अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में समय बर्बाद ना करें। गुरुजी के निर्देशानुसार ही सेवादार जी आपके बैठने की जगह आपको बताते हैं। लंगर प्रसाद पूरा खाना चाहिए, कुछ भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े मंदिर में ही अपना जल प्रसाद, चाय प्रसाद एवं लंगर प्रसाद पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, इन्हें बांधकर या बचाकर घर ना ले जाएं। लंगर प्रसाद करने के बाद आप जल प्रसाद लें, फिर सामने एग्जिट गेट से शू स्टैंड की तरफ जाएं। गुरुजी के अनुसार मंदिर से सीधा अपने घर जाएं और रास्ते में खड़े होकर बातचीत न करें, क्योंकि मंदिर से सीधा घर जाने में गुरुजी की ब्लेसिंग्स सीधे आपके साथ आपके घर तक जाती है। याद रहे, डिसिप्लिन हमें एक सभ्य नागरिक और अच्छा इंसान बनाता है। इसीलिए अनुशासित रहें, सरल एवं सभ्य बने। जय गुरु जी।